दीदी आज मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो चीज़ कहीं न कहीं खो सी गई है। खुशी कहाँ चली गई है? आज हम ढूँढ रहे हैं हर छोटी-सी छोटी चीज़ में उसे, लेकिन मिल नहीं रही है या फिर मिलेगी भी तो फिर सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए और फिर गायब। इसे कैसे ढूँढें? आपने जब मेरे से पूछा तो एक बात कही कि खुशी कहीं खो सी गई है करेक्ट, और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये खो सी नहीं गई है, हमने इसको खो दिया है। अच्छा, क्योंकि अगर आप देखें एक किसी 5 साल के बच्चे को देखें या आप किसी 60 ईयर ओल्ड व्यक्ति को देखें, आपको क्या लगता है दोनों में से खुश ज़्यादा कौन है? बच्चा बिकॉज़ वो कहीं न कहीं उसे कुछ किसी चीज़ का भान नहीं है इसीलिए। तो अगर आप देखें कि वो बच्चा जो आपको 60 ईयर ओल्ड से ज़्यादा खुश लगता है, माना कहीं न कहीं हमारे पास खुशी ऑलरेडी थी। करेक्ट, तो हमने उसको इस यात्रा में कहीं न कहीं खो खो दिया, दिया और जब इस यात्रा में उसको कहीं न कहीं खो दिया, फिर हमने उसको बाहर ढूँढना शुरू ढूँढना शुरू कर दिया और जहाँ बाहर ढूँढना शुरू कर दिया, तो हमने कह दिया मेरी खुशी खो गई, खो गई, खो गई। हमने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि इस यात्रा के दौरान शायद कुछ मेरे से ऐसी गलतियाँ हुई, शायद मेरे पर उतना ध्यान नहीं था कि कहीं न कहीं वो हैप्पीनेस जो ऑलरेडी थी, जी। जो रहने के लिए आई थी, जो जर्नी पर साथ देने के लिए आई थी, वो कहीं न कहीं मैंने खुद ही उसको खो दिया है। करेक्ट। दीदी बिल्कुल ठीक कहा आपने उसी पानी की दौड़ में हम न जाने क्या-क्या कर रहे हैं, कितने रिश्तों से इसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमें खुशी देंगे। ये बात किस हद तक सही है? जब भी हम खुशी की बात करते हैं या किसी भी फीलिंग की बात करते हैं, तो आज देखा जाता है कि उस फीलिंग को हम बाहर ढूँढ रहे हैं। जी, चाहे खुशी की बात है, चाहे प्यार की बात है, चाहे शांति की बात है, हमारा हाथ हमेशा ऐसे है, करेक्ट, हमको वहाँ से कुछ चाहिए। इनफैक्ट जिस समय हम जिससे माँग रहे हैं, हम रुक कर के ये भी नहीं देखते कि जिससे हम माँग रहे हैं उसके पास है भी कि नहीं? है भी कि नहीं है। करेक्ट, ना, ये तो बिल्कुल इस तरह से है कि कोई व्यक्ति बैंकरप्ट है और मैं उसके पास ही हाथ फैला कर के खड़ी हो जाऊँ और मैं उसको कहूँ कि नहीं, आप दो। मुझे आप ही लोन देंगे। हुँ, तो देखने वालों को भी एक प्रकार से हँसी आएँगी कि ये तो पहले से ही बैंकरप्ट है। ऐसे ही जिन लोगों से हम खुशी माँग रहे हैं, पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि उनके पास खुशी है भी कि नहीं? है भी कि नहीं है। करेक्ट, और जो आपने पहले भी कहा कि खुशी हमको मिलती भी है, तो थोड़े समय के लिए मिलती है और फिर खो चली जाती जाती है। है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको खुशी देती है, मिलती है और फिर चली जाती है? तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति जीवन में एक्सेप्टेंस चाहता है, बिल्कुल, रिस्पेक्ट चाहता है, लव चाहता है। जहाँ से भी उसको मिलने लगता है, वो उस तरफ थोड़ा-थोड़ा झुकने लगता है और उसको कहीं न कहीं लगता है कि शायद मुझे यहाँ से खुशी मिलेगी। मिलती है। एक और बात बिल्कुल। दीदी पर कई बार अभी अब बात कर रहे हैं खुशी की। कई बार ऐसा होता है कि खुशी रहती तो है, काफ़ी समय तक रहती है, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जिसकी वजह से वो खुशी हम अपने हाथ से खो बैठते हैं और फिर ढूँढने का फिर से वो जंग शुरू हो जाती है कि ढूँढना है, खुशी को ढूँढना है, खुशी को ढूँढना है। तो सर्कमस्टेंसेस भी कहीं न कहीं खुशी को गँवाती हैं? सर्कमस्टेंसेस कहें या परिस्थिति कहें, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। शब्द ही है परिस्थिति, जी, माना कहाँ से आती है? पर से। वो करेक्ट। चीज़ बाहर से आती है। कहते हैं क्योंकि सर्कमस्टेंस ही ऐसा है, हुँ, पैनिक तो करेंगे। करेक्ट, बात ही ऐसी थी, इतनी बड़ी बात होंगी तो आप भी पैनिक कर देते थे। नहीं, मैंने पैनिक जो मैं हुआ, ये मैंने चूज़ किया। करेक्ट, मैंने एंग्ज़ायटी चूज़ किया। मैंने स्टेबल रहना चूज़ किया क्योंकि एक ही चीज़ जो मेरे कंट्रोल में है, वो है मेरी खुद की स्थिति। सो यू नो द ओनली थिंग दैट वी हैव टू चेंज हियर इज़ जैसे ही वो सिचुएशन आती है, आपको अपने को रिमाइंड कराना है, या तो मैं परिस्थिति के बारे में सोच सकता हूँ या मैं स्वस्थिति के बारे में सोच सकता हूँ। करेक्ट, वो 1 सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि थॉट्स की स्पीड बहुत फ़ास्ट है। करेक्ट, अगर एक बारी आपने परिस्थिति के बारे में सोचना शुरू कर दिया, आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि कितनी दूर, 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 दूर तक आप
सोच अरे वाह! लेंगे। आप सब सोच लेते हैं। हमारी दादी जी हैं, कुलसार दादी, वो बहुत सुंदर कहती हैं, बात आए, लेकिन बात आपकी खुशी न लेकर जाए। बहुत अच्छा। बात बादल की तरह है, आई और चली गई, लेकिन बात आपकी खुशी ले गई, तो बात तो आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। करेक्ट। So that's where we have to pay attention. बहुत अच्छा, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल दीदी, कि बात आकर के चली जाए और हमें वहीं के वहीं स्टेबल रहना है अपनी खुशी के साथ। दीदी कई बार ऐसा देखा गया है कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं, वो ऐसे पड़ाव पर आ जाते हैं कि सब कुछ बिगड़ जाता है। ये मैं एक्सट्रीम की बात कर रही हूँ कि रिश्ते टूटने पे आ गए हैं। मेन रीज़न जो था कि खुशी की कमी होने लगी उस रिलेशनशिप के अंदर। ये किस हद तक सही है? क्योंकि रिश्ते तो होते हैं, उन्हें हमें खुशी, मैं मानती हूँ कि मुझे खुशी देने की ज़रूरत है। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ना मेरे पास बची है अभी खुशी और ना सामने वाले व्यक्ति के पास बची है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? इस ट्रस्ट के सिचुएशन में क्या किया जाए? हमको रियलाइज़ करना है कि कौन-सी ऐसी छोटी-छोटी बातें उस रिलेशनशिप में है जो हमारी खुशी को गायब कर रही हैं। जहाँ तक मैं अपने जीवन में देखती, जो लोग मेरे पास आते हैं और इस सिचुएशन, इस मोड़ पर आते हैं, कई बार जो बातें होती हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन जो फ़र्क होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। दीदी आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि बीती को हमें बिंदी लगाना है। अगर हम पास्ट को भूलते जाएँगे तो ऑटोमैटिकली हमारा जो प्रेज़ेंट है वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। थैंक यू दीदी। थैंक यू थैंक फॉर यू। कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं हमारे रिश्तों की, उसके अंदर वो मिठास कहाँ खोसी गई है? उसके अंदर वो खुशी कहाँ चली गई है? उसके बारे में आज हमने जाना कि अगर हम खुशी देंगे, बाँटेंगे, तो ऑटोमैटिकली वो खुशी बढ़ने लगेगी। और आप अगर रिश्तों से खुशी ढूँढ रहे हैं, तो वो तो मिल नहीं सकती। आपको खुद को से बाँटना है, तो ऑटोमैटिकली आप महसूस करेंगे कि आपके पास भी उसकी भरमार हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।